आओ बेटा उज़ैर, आज मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूं जो हमारी जिंदगी के लिए एक बड़ी नसीहत रखता है। एक छोटा सा गांव था दरिया के किनारे। वहां के लोग बड़े खुशो खुर्रम रहते थे, नमाज पढ़ते, खेतों में काम करते और सब मिलजुल कर जिंदगी गुजारते थे। फिर एक दिन बारिश शुरू हुई। बारिश ऐसी कि रुके ही नहीं। दरिया का पानी बढ़ने लगा और गांव में सैलाब आ गया। लोग अपने घर छोड़कर महफूज जगह की तरफ जाने लगे। इसी दौरान एक शख्स दौड़ता हुआ मस्जिद में गया और इमाम साहब से कहा, मौलवी साहब, पानी घरों में दाखिल हो गया है, जल्दी निकलें, लोग महफूज जगह जा रहे हैं, आप भी चलें। लेकिन इमाम साहब ने बड़े सुकून से जवाब दिया, नहीं बेटा, मेरा अल्लाह मुझे जरूर बचाएगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पानी बढ़ता गया। इमाम साहब मस्जिद के अंदर एक मेज पर चढ़ गए। फिर एक आदमी कश्ती लेकर आया और बोला, मौलवी साहब, आ जाएं, मैं आपको ले चलता हूं। मगर इमाम साहब ने फिर वही कहा, नहीं, अल्लाह मुझे खुद बचाएगा। कश्ती वाला वापस चला गया। पानी और बढ़ गया, अब मस्जिद की छत तक पहुंच गया। इमाम साहब छत पर चढ़ गए और दुआ करने लगे। उसी वक्त एक हेलीकॉप्टर आया, रस्सी की सीढ़ी नीचे डाली और पायलट ने आवाज दी, चढ़ जाओ, अभी बच सकते हो। लेकिन इमाम साहब ने एक बार फिर इनकार कर दिया। फिर बेटा, जब पानी ने मस्जिद को ढांप लिया तो इमाम साहब डूबने लगे। उन्होंने रोते हुए आसमान की तरफ हाथ उठाया और कहा, ए अल्लाह, मैंने पूरी जिंदगी तेरी इबादत की, तुझ पर ईमान रखा, फिर तूने मुझे क्यों ना बचाया? तब एक आवाज आई, मेरे बंदे, मैं 3 बार आया था, पहले उस आदमी के जरिए जिसने तुझे बुलाया, फिर कश्ती के जरिए और फिर हेलीकॉप्टर के जरिए, मगर तूने मुझे पहचाना ही नहीं। ये सुनकर इमाम साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ। बेटा उज़ैर, इस किस्से से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह पर तवक्कुल जरूरी है, मगर असबाब इख्तियार करना भी ईमान का हिस्सा है। अल्लाह की मदद हमेशा आती है, लेकिन वो मदद कभी किसी इंसान के जरिए, कभी किसी वसीले के जरिए आती है। अगर हम उन मौके को पहचान न पाएं तो कसूरवार हम खुद होते हैं। याद रखो बेटा, जिंदगी में जब भी मौका मिले, जब भी अल्लाह रास्ता दिखाए, तो उसको पहचानो और उसका शुक्र अदा करो, क्योंकि यही अल्लाह की रहमत और बचाव है।